प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में हम सब के बीच में विशेष रूप से उपस्थित पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, प्रदेश के प्रभारी सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री हम सब के चिर परिचित आदरणीय अरुण सिंह जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी ने जिस राजस्थान को बीमारू राज्य से विकासशील प्रदेश की श्रेणी में खड़ा किया, उसी विरासत को आपने विकसित राजस्थान के रूप में विकसित किया। ऐसे हमारी आदरणीय वसुंधरा जी, जिनकी उम्र और आवाज में बहुत बड़ा विरोधाभास है। जब मंच पे और सदन में बोलते हैं तो लगता है कोई 35 वर्ष का नौजवान बोल रहा है, लेकिन ऐसे हमारे श्रद्धेय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, उपनेता आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, अभी राजस्थान में बहुत सारे हमारे विधायक और सांसद कई जगह केंद्र की अनेक योजनाओं के उद्घाटन के लिए जाते हैं। इस पूरे देश भर में 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने घर घर नल पहुंचाने का संकल्प लिया, ऐसे हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, हम सब के ही परिचित और बीकानेर की आवाज, लेकिन आजकल पौंडीचेरी में भी मारवाड़ी में भाषण देते हैं, ऐसे हमारे अर्जुन मेघवाल जी, हम सब के संरक्षक, बहुत सारे मेरी उम्र के लोग जिन्होंने युवा राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत की, ऐसे हमारे पथ प्रदर्शक, सम्मान के योग्य आदरणीय ओमजी भाई साहब, आदरणीय चंद्रशेखर जी, भाई कैलाश चौधरी जी। कैलाश जी की उम्र पे मत चले जाना, आपने इनको बोलते हुए सुना होगा। हमारे कनकमल कटारा जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अशोक परनामी जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय अलका जी, भारती बहन जी, हाँ मुझे दिखी नहीं उधर से, मेरी गलती होगी, इस गलती पे ताली बजा सकते हो। आदरणीय भारती बहन जी जो हमारी सह प्रभारी भी हैं, और मुझे पता लगा कि पन्ना प्रमुखों की योजना का विस्तार से वर्णन आपके बीच में किया है। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और चित्तौड़ के सांसद भाई सीपी जोशी जी, और जिन्होंने पार्षद से सांसद का सफर तय किया, ऐसे हमारे राजेंद्र गहलोत जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं क्षमा चाहता हूं कि आज विलंब हुआ, और मैं सब कार्यकर्ताओं से भी माफी चाहूंगा। यहां पर उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्षगण, जिला प्रभारीगण और कार्य समिति के सभी सदस्यगण, जिला प्रमुख, मेयर, ये प्रदेश की पहली कार्य समिति, आप सब लोग पधारे, लेकिन इस विलंब के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मुझे अंदाज नहीं था कि आदरणीय नड्डा जी के लिए हमारे सभी मोर्चों के, पार्टी के सभी विधानसभाओं के, जयपुर शहर के इतने जोश के साथ उनका स्वागत करेंगे, और उस विलंब का कारण भी वही था। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो समूह है जो अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों से आते हैं, अलग अलग जिम्मेवारी पर हैं। भले ही राजस्थान में हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन बूथ से लेकर जिला तक एक मजबूत संगठन को अपने परिश्रम के पसीने से खड़ा करने में इस मेरे समक्ष सामने बैठे इस समूह ने साबित किया है। सरकार जब विपरीत विचार की होती है तो कई चुनौतियां होती हैं, और उस चुनौती से आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि राजस्थान की सरकार कितने दमन पर उतरी है
कि आदरणीय अध्यक्ष जी पर भी राजस्थान के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर। और पिछले दिनों आपने देखा, लगातार मुझे कल सूचना मिली कि रावत भाटा में बीएमएस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वार पर एनएसयूआई के गुंडों ने हमला किया। जोधपुर विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। पूरे प्रदेश भर में दमन चक्र चला है। मैंने सत्ता के मद में डूबी ऐसी अहंकारी सरकार आज तक नहीं देखी। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, इन सब के परिश्रम के बूते पर विगत दिनों पंचायती राज के चुनाव हुए। 4.5 करोड़ मतदाता राजस्थान में हैं। 2 करोड़ 41 लाख मतदाता उसमें शामिल थे। और भारतीय जनता पार्टी को पंचायती राज चुनाव के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नाते 21 में से 14 स्थानों पर जिला परिषद जीतकर हमारे इन सब लोगों ने अपना दमखम दिखाया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसे हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में एक छोटी सी बात हमेशा मशहूर है कि उनका जब राष्ट्रपति के लिए नामांकन तय हुआ तो उस समय के प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री ने पूछा कि कलाम साहब, आपके लिए कौन सा मुहूर्त ठीक होगा। बेहद खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक मछुआरे के घर में पैदा हुआ और पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया बनूंगा। ये सौभाग्य कहीं मिल सकता है तो भारत की धरती पर पैदा होने पर ही मिल सकता है। ऐसी खूबसूरत भारत की धरती, और हम सब का सौभाग्य है कि इस धरती पर आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के मुखिया के तौर पर आप राजस्थान में पधारे हैं। राजस्थान वो धरती है जहां जीवन उत्सव है। राजस्थान वेयर लाइफ इज सेलिब्रेशन। रंग बिरंगी धरती, अनेक किस्म की भाषा, संस्कृति, बोली, और इस विरासत को शक्ति और भक्ति की धरती कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं अर्ध मरुस्थल के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, एक साधारण किसान के घर पर पैदा हुआ, और आज मैं जिस मंच पर खड़ा हूं उस मंच पर कोई ये सौभाग्य दे सकता, आशीर्वाद दे सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है, जो मुझ जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा कर सकती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सभागार का नाम स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी के नाम से है। इस राजस्थान की राजनीति में उस अजात शत्रु को कौन भूल सकता है जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की प्रेरणा को कागजों से जमीन पर उतारा और काम के बदले अनाज योजना लागू करके इस राजस्थान के गरीब को न्याय दिया था। राजस्थान की धरती पर सुंदर सिंह भंडारी जी के योगदान को कौन भूल सकता है। और मैं जिस अध्यक्ष के नाते आपके बीच में खड़ा हूं, स्वर्गीय जेपी माथुर साहब, स्वर्गीय ललित किशोर चतुर्वेदी जी, स्वर्गीय रामदास अग्रवाल जी, स्वर्गीय रघुवीर सिंह कौशल जी, स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जी, अभी आपने जिस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया वो सहज रूप से उनको हम सब लोग भाई साहब ही कहते थे, स्वर्गीय भंवर जी भाई साहब। ऐसे हमारे बीच में आज भी अवस्था के बाद भी जिनके दिल में पार्टी बसती है, ऐसे हमारे हरिशंकर भाबड़ा जी। मैंने जिनकी विरासत को संभाला, ऐसे स्वर्गीय श्रीदेव मदनलाल सैनी जी। मुझे अध्यक्ष जी सौभाग्य मिला कि हर पीढ़ी के उन लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला और सीखने का अवसर मिला। मैं सौभाग्यशाली हूं कि महेश चंद्र शर्मा जी, आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, आदरणीय वसुंधरा जी, अशोक परनामी जी, अरुण चतुर्वेदी जी, इन सब लोगों के साथ उस परंपरा से मैं आज आपके बीच में आया हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने विद्यार्थी परिषद के संस्कार लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा की राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत बेशक करी होगी, और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिस शक्ल के रूप में देखता है उसके मजबूत बुनियाद आपके हाथ में रखी है। मुझे ध्यान अच्छे तरीके से, जब मैं आदरणीय ओम जी भाई साहब के आशीर्वाद से जब युवा मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री था और आपकी जनादेश यात्रा थी, उस समय की राजनीति में कोटा का विशाल अधिवेशन 1993 में आपकी अगुवाई में हुआ था।
और आपका पग फेरा कितना शानदार है कि 1993 में ही पहली बार हमारी बहुमत की सरकार उस समय राजस्थान में बनी थी। लेकिन राजस्थान की जनता भी आशीर्वाद देती है अध्यक्ष जी, और इसलिए हमारे ये तमाम कार्यकर्ता जो राजस्थान के अनेक हिस्सों से आए हैं, ये जो तालियां थी इस बात की हैं कि आपने राजस्थान को खूब दिया है, लेकिन राजस्थान अब दुआएं देता है कि पांचों ही राज्यों के चुनाव आपकी अगुवाई में पार्टी शानदार तरीके से जीते, जीत का आगाज करे। और आपसे निश्चित रूप से वो संबोधन और मार्गदर्शन चाहेंगे कि जिसमें हमारे भी चारों उपचुनाव हैं। ये वो शक्ति बैठी है मेरे सामने जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिलकर चारों के चारों विधानसभा के उपचुनाव की जीत आपकी झोली में डालेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग आए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके संबोधन में हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। राजनीतिक प्रस्ताव भी यहां होगा और संगठन का एक विशेष सत्र भी होगा, जिसमें आपने 21 फरवरी को जो मार्गदर्शन दिया था कि राजस्थान में सशक्त मंडल हो, सशक्त बूथ हो और नीचे तक पन्ना प्रमुखों तक की हमारी ताकत खड़ी हो। ये सब लोग वही संकल्प लेकर आए हैं कि हम सब लोग राजस्थान में एक ऐसा संगठन तैयार करेंगे कि जो निश्चित रूप से इस पार्टी को तो ताकत देगा ही, लेकिन राजस्थान में एक धारणा बनी हुई है और उस धारणा के आधार पर कांग्रेस के लोग कई बार आनंदित होते हैं कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। अब हम आपके सामने संकल्प लेते हैं कि राजस्थान की जनता, क्योंकि पिछली बार कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था, केवल 0.5%, राजस्थान की जनता ने मोदी जी को खूब जबरदस्त आशीर्वाद दिया और 25 की 25 लोकसभा सीटें हमने जीती। पंचायती राज के चुनाव का जिक्र किया, निकायों के चुनाव भी हुए, अभी 90 निकायों के चुनाव हुए। कांग्रेस के लोग नेहरू जी के जमाने के आंकड़े बता रहे थे, लेकिन 90 में से 71 जगह कांग्रेस पार्टी हारी। ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत का सिलसिला शुरू हो चुका है और हम सब लोग आपके इस मार्गदर्शन से ये संकल्प निश्चित रूप से लेंगे कि अब राजस्थान में ये सिलसिला बंद होगा। एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, हम सब लोग आपके समक्ष ये संकल्प करके आए हैं कि अब बार बार का सिलसिला बंद होगा। अब हर बार बीजेपी होगी, अजय बीजेपी होगी, अवैध राजस्थान होगा। इस संकल्प के साथ आपके बीच में आए अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा राजस्थान की जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है। यहां जब किसानों के कल्याण की बात होती है, हम लोगों ने इससे पहले भी 5000 चौपालें की थी और उसी का नतीजा था कि पूरी सरकार, सरकारी मशीनरी एक तरफ खड़ी थी और हम लोगों ने पंचायती राज के चुनाव में सरकार को धूल चटाई, शिकस्त दी। और इसलिए राजस्थान की जनता इसलिए एक साथ खड़ी है क्योंकि हम लोग जब किसान चौपाल में पूछते थे कि आजादी के बाद आज तक किसानों के कल्याण का कौन सा ऐसा काम हुआ है बिना पार्टी के, बिना जाति के, पंथ के, बताइए, तो लोग हाथ खड़े करके कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। ये अटल बिहारी जी की देन, जो राजस्थान के और हिंदुस्तान के किसानों को सबसे बड़ी देन थी, जिससे उनका जीवन बदला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम किसान सम्मान निधि, जिसमें राजस्थान के 65 लाख किसान उस निधि का सम्मान करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उससे अपने आप को ताकत पाते हैं। इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी, राजस्थान का किसान और राजस्थान का नौजवान आपके सामने मोदी जी के साथ खड़ा है, ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। मैं अपनी बात पूरी करूं, लेकिन मेरी बात अधूरी रहेगी यदि पिछले 2.25 साल की सरकार के काले कारनामों का, कुशासन का जिक्र नहीं करूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने आपको निवेदन किया है कि ये उस किस्म की सरकार है, मैं 90 से राजनीति में हूं, लेकिन इस किस्म की दमनकारी सरकार नहीं देखी। इस पूरे राज्य में जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, राजस्थान की बहन बेटियों की इज्जत पर आंच आई है, राजस्थान पर सड़क पर चलने वाला कोई नौजवान, कोई राहगीर सुरक्षित नहीं है। 6,13,000 मुकदमे राजस्थान की धरती पर पहली बार दर्ज हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है
कि राजस्थान की वानगी है कि शांत प्रिय प्रदेश अब अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया। यदि इसको क्राइम कैपिटल कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने आपको एक वीडियो पेश किया जिसमें इनके अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने राजस्थान की सभाओं में कहा कि 10 तक गिनती गिनेंगे, जैसे राजस्थान की जनता को गिनती आती नहीं। 10 तक गिनती गिनी और यह कहा कि किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, राजस्थान के किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ। 59 लाख किसान 99,000 करोड़ के कर्जे की आस में राजस्थान के अनेकों किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। गंगानगर के, राय सिंह नगर के सोनलाल कड़ेल ने एक लाइव वीडियो जारी किया और उसने कहा कि मैं मौत के आगोश में जा रहा हूं, लेकिन इस सरकार की बदनीयती के कारण, और उसने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये मेरी मौत के जिम्मेवार होंगे। ऐसे दर्जनों आत्महत्याओं का सिलसिला राजस्थान में जारी है। राजस्थान का बेरोजगार, जिसको जन घोषणा पत्र में कहा, बजट 1 में कहा, बजट 2 में कहा, ये कहा 2 लाख नौकरियां देंगे, कुछ चंद हजारों नौकरियां देकर राजस्थान के उन नौजवानों को सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। आज 28.2% बेरोजगारी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कहीं है तो राजस्थान की धरती पर है। संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, उनको नियमित करने का वादा किया था। राजस्थान की जनता, जिनको हम लोग हमारी पूर्ववर्ती सरकार में आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार की अनेकों ऐसी योजनाएं थी, या तो उन योजनाओं को बंद कर दिया या उनका टाइटल बदल दिया, लेकिन टाइटल बदलकर भी उन योजनाओं के साथ न्याय नहीं कर रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, अनेकों ऐसे इस सरकार के, मैं एक लंबी फहरिस्त है उसका वर्णन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमारे सदन में नेता प्रतिपक्ष और हमारे तमाम सदस्यों ने पिछले दिनों सवालों के जरिए और सदन की परंपराओं के जरिए सरकार को सदन में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भले ही कोरोना का प्रोटोकॉल है, 144 लगी हुई है, लेकिन हमारे सब कार्यकर्ताओं का यह आग्रह है कि राजस्थान में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करें। और इसलिए आज तो आपका स्वागत करने के लिए हमने बुलाया। 6 मार्च से 14 मार्च तक ये बिजली, कानून व्यवस्था, रोजगार, कर्जा माफी, इन सब के लिए हम लोग उपखंड स्तर पर हल्ला बोल कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और मैं आपको निमंत्रण देता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, जब ये कोरोना का प्रोटोकॉल खत्म हो जाए, 144 खत्म हो जाए, इसका संक्रमण कम हो जाए, राजस्थान में, इस राजधानी में आपका 2 लाख आंदोलनकारी इन सब समस्याओं को, मांगों को लेकर आपका स्वागत करेंगे। एक ऐसा प्रचंड आंदोलन इस सरकार के खिलाफ खड़ा करेंगे। अंत में आदरणीय अध्यक्ष जी, कोरोना की वैश्विक महामारी थी, बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत ने इस लड़ाई को लड़ा। और हमारा सौभाग्य है कि आपने भी हमें घर बैठने नहीं दिया। आपने वर्चुअल मीटिंग से बेशक शुरुआत की थी और आप आदेश देते थे कि लोगों के सुख दुख की पूछो। एक वो पार्टी थी कि जिन पार्टी के नेताओं ने आधा किलो आटा भी कोई सोनिया गांधी ने किसी को दिया हो गरीब को, लेकिन आपके आदेश से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक को नहीं 1.5 करोड़ लोगों को भोजन कराया, 80 लाख लोगों को भोजन के पैकेट का वितरण किया और 2,65,000 लोगों ने पीएम केयर में अपना अंशदान दिया। 83 लाख लोगों ने आरोग्य सेतु डाउनलोड किया। आपके उस अभियान को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सर माथे लिया और मैं आज सौभाग्यशाली हूं कि केवल राजनीतिक नारों की नहीं, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अब सरोकारों की पार्टी है, जो गरीबों के दरवाजे के अंत तक जाकर उसको संबल देने का काम करती है। अध्यक्ष जी, आपके इस निर्देश के बूते पर आपने जब कहा कि हमें काम करना है, चुनौतियां हैं बेशक, मैं घर नहीं बैठा, आपका आदेश था और इसी कारण 2 बार संक्रमण का शिकार हुआ, लेकिन ये कार्यकर्ताओं की दुआओं की बदौलत ये हमेशा प्रेरणा देते थे, उत्साह देते थे, मनोबल देते थे, जिसके आधार पर हम लोग राजस्थान में पार्टी की एक राजनीतिक शक्ल से हम लोग सामाजिक तौर पर मजबूती का पैगाम दे पाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए इस अपील के साथ, आह्वान के साथ कि
राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी है, मोदी जी के साथ खड़ी है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने वो समय देखा है कि जब बुनियादी विकास से तरसते थे लोग, सामान्य सामान्य बातें, शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन, जनधन, उज्ज्वला, आवास, ये तमाम बातें, लेकिन मैं इस मंच से आपका, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का विशेष तौर पर अभिनंदन करूंगा, क्योंकि यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों बार की कार सेवा में गए थे, मंदिर का सपना लेकर गए थे, उस सपने को राजस्थान की जनता को पूरा किसी ने किया, तो आपकी अगुवाई में, मोदी जी की अगुवाई में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमारे यहां बहुत सारे सैनिक हैं और हमारे यहां लोग तकलीफ पाते थे जब कोई सैनिक शहीद होता था। लोगों के मन में पीड़ा थी कि कश्मीर हमारा है लेकिन तिरंगा जलाया जाता है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करूंगा आप सबकी तरफ से कि धारा 370 खत्म करके आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़ कर ये पैगाम राजस्थान के उन सैनिकों को दे दिया कि राजस्थान की जनता इस राष्ट्रवादी फैसले में आपके साथ खड़ी है। मैं एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश करते हुए कि जोरदार तालियों के साथ माननीय नड्डा जी का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।